हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी में एनसीईआरटी की कितने बुक्स हैं, एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंस है, यूपीएससी में कितना टाइम लेना चाहिए एनसीईआरटी को कंप्लीट होने में, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो यूपीएससी में एनसीईआरटी का क्या रोल हो सकता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की बात करें तो टोटल यूपीएससी के लिए खास करके 35 से लेकर 36 एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। और सातों सब्जेक्ट के मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और साइंस। ये 7 सब्जेक्ट हैं जो कि टोटल 35 से 36 किताबें इसकी आती हैं। ये सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बीच में। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पूरा पढ़ा जाए या फिर क्लास 6 से लेके क्लास 10 को छोड़ दिया जाए और क्लास 11th और 12th का ही केवल पढ़ के काम कंप्लीट कर लिया जाए। तो दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मस्ट है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जो होता है बेसिक होता है, तो इसको 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। और जो याद नहीं हो पा रहा है उसको थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूरी है। जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं उनको भी एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, भले नोट्स ना बनाएं। और क्लास 11th का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें चाहे बिगिनर हो चाहे कोई भी हो, क्लास 11th का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और जियोग्राफी, ये मस्ट है। और 2-3 बार से ज़्यादा आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 11th का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 12th का भी आपको पढ़ना ही है। तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का एनसीईआरटी कम से कम एक बार जरूर पढ़िए और उसका नोट्स भी बनाइए, जो याद नहीं हो पा रहा आपको। ठीक है, और इसके बाद आपको उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्लास 11th का जो है आपको 2-3 बार से ज़्यादा ही पढ़ना है, इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, उसका बार बार रिवीजन कीजिए। और क्लास 12 का तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और जो बिगिनर थे और साइंस बैकग्राउंड के थे इनका मैं बता दिया हूँ। जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी है कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक एक बार तो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इसके बाद 11th का उनके लिए भी पढ़ना मस्ट है और 12th का भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि एनसीईआरटी को कितने टाइम में कंप्लीट कर देना चाहिए या कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आप के पास कम टाइम है, जैसे कि आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो आपको 3 महीने के अंदर, यानी 3 से 4 महीना इतना मान सकते हैं कि आपको 3 से 4 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करना ही है, एनसीईआरटी का पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है और आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप 6 महीना तक एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप बार बार नोट्स जो बनाए उसका रिवीजन करते रहिए। हिस्ट्री का है और जियोग्राफी का, खास करके जियोग्राफी का जो है 3 से 4 बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का। ठीक है, और इसका भी रिवीजन आपको करना है, क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी जो होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर जगह पे सब चीज़ नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो इसका आपको बार बार पढ़ना है। और पॉलिटी का और इकोनॉमी का आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी का मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि क्लास 11th का मस्ट है, 2 से 3 बार कम से कम पढ़िए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2-4 बार और पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम क्लास 6 का पहले कंप्लीट करें फिर 7 का कंप्लीट करें, इस तरीके से कंप्लीट करें या फिर सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। तो मेरे सजेशन अगर माने तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, ताकि एक दूसरे से लिंक बना रहे। जैसे कि क्लास 6 का पढ़ेंगे तो 7 में जाएंगे तो उसका लिंक बना रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में टोटल आपको 35 से लेकर 36 बुक पढ़ना है और टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से 4 महीना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहिए, भले एक आध 2 बार रिवीजन कर लीजिए। और इसके बाद मैंने बताया था कि एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर सब समझ में आ जा रहा है, बेसिक वगैरह सब, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार नोट्स छोटा सा बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, छोटा सा नोट्स बनाइएगा, उसमें काम हो जाएगा। और क्लास 11 का और 12 का आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है, इसके बाद नोट्स बनाने हैं।
और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी से यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी का मैं सभी नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, आपको वो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको सब डाउट क्लियर हो गए होंगे आज के। तो मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।